हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस साल की वन ऑफ बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को लेकर आई हूँ। फिल्म का नाम है स्माइल और आज हम इसकी स्टोरी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक औरत की लाश को देखते हैं जो बेड पे मुर्दा पड़ी हुई थी। कमरे की हालत को देख के पता चलता है कि वो औरत डिप्रेशन का शिकार थी। ओवरडोज लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो दरवाजे पे खड़ी हुई थी और ये सब देख के वो डर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो छोटी लड़की अब बड़ी हो गई है और हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट की जॉब कर रही है। उस लड़की का नाम है रोज कॉटर। रोज की एक बड़ी बहन भी है, मॉली, जो अपनी मॉम के डिप्रेशन के बिहेवियर से तंग आकर रोज को अपनी मॉम के पास छोड़ के ही चली गई थी। रोज अपने पेशेंट कार्ल से मिलती है जो कि मेंटली अनस्टेबल था, जिसे डर था कि सब लोग मर जाएंगे और वो बार बार यही बात दोहरा रहा था। रोज कार्ल को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजती है और जब वो जाने वाली थी तो नर्स रोज को बताती है कि डॉक्टर डिसाई आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर डिसाई इस हॉस्पिटल के हेड हैं। तो वो उसे कहता है कि जिन पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है उनका ट्रीटमेंट मत करो। डॉक्टर रोज शिफ्ट खत्म करने के बाद जा रही थी, तभी पुलिस उसके पास एक लड़की को भेजते हैं जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी और उस लड़की का नाम लोरा है। रोज को पता चलता है कि लोरा एक स्टूडेंट है और उसके प्रोफेसर ने उसके सामने अपने आप को हैमर से मार मार के अपनी जान ले ली। उसी के बाद लोरा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो अजीब व गरीब बातें करने लगी थी। लोरा उसे बताती है कि वो मरे हुए लोगों को देखती है और वो उसे स्माइल करते हुए देखते हैं, पर वो स्माइल बहुत ही भयानक है। वो लोग इविल हैं और उसे भी मार देंगे। रोज उसे कहती है कि अपने प्रोफेसर की मौत के बाद उसे ट्रॉमा हुआ है और ये सब उसका हेलुसिनेशन है। लोरा उसे कहती है कि ये सब उसे रियल में फील होता है। फिर अचानक लोरा चीख पड़ती है जैसे उसने किसी इविल स्पिरिट को देख लिया हो और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लोरा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई मारना चाहता हो। उसकी हालत देख के डॉक्टर रोज इमरजेंसी पे कॉल करके मदद के लिए स्टाफ को बुलाती है। रोज जब मुड़ती है तो वहाँ लोरा मौजूद नहीं होती और जमीन पे वाज टूटा पड़ा था। रोज फिर से लोरा को देखती है और वो क्रीपी स्माइल कर रही थी। लोरा के हाथ में उस टूटे हुए वाज का पीस था जिससे वो अपना गला हंसते हुए काट देती है और वो मर जाती है। ये सब देख के रोज भी डर सी जाती है। फिर पुलिस आती है और रोज से लोरा के बारे में पूछताछ करती है। रोज पुलिस को बताती है कि लोरा पास्ट ट्रॉमा से गुजर रही थी और इसीलिए शायद उसने ये कदम उठाया। वो पुलिस को ये भी बताती है कि लोरा इविल स्पिरिट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन पुलिस उसकी ये बात को इग्नोर कर देते हैं। रोज घर वापस आती है, लेकिन अब भी वो लोरा की डेथ को लेके डरी हुई थी। वो किचन में जूस लेने के लिए आती है। वहाँ वो लोरा को फिर से देखती है जो उसे क्रीपी स्माइल से देख रही थी। ये देख के रोज डर जाती है। तभी रोज का बॉयफ्रेंड ट्रेवर वहाँ आता है और रोज को पुकारता है। डर के मारे रोज के हाथ से गिलास गिर जाता है और वो टूट जाता है। ट्रेवर लाइट्स ऑन करता है। रोज देखती है कि अब किचन में लोरा मौजूद नहीं है। वो इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर देती है। ट्रेवर रोज से पूछता है कि तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो। वो उसे बताती है कि आज उसका एक पेशेंट मर गया है। ट्रेवर रोज का मूड ठीक कराने के लिए बाहर उसे डिनर पे ले जाता है। डिनर पे हॉली और उसका हस्बैंड भी आता है। हॉली बताती है कि सैटरडे को उसके बेटे का बर्थडे है और उन दोनों को आना होगा। हॉली अपने पुराने घर जहाँ उन दोनों की मॉम ने सुसाइड की थी उसे बेचने का जिक्र करती है। रोज मना कर देती है क्योंकि वहाँ उन दोनों का बचपन गुजरा है और वो उस घर को बेचने नहीं देगी। नेक्स्ट डे रोज अपनी क्लिनिक में आती है और नर्स से अपने सेशन और पेशेंट के बारे में पूछती है कि वहीं ऑफिसर जोएल आता है। ये वही ऑफिसर है जो लोरा के सिलसिले में रोज से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दोनों की बातों से ये पता चलता है कि जोएल रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन ब्रेकअप के बाद रोज अब मूव ऑन हो चुकी है। रोज उसे बाय के अपने ऑफिस में जाती है और लोरा के पुराने केस को पढ़ती है, जहां उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि लोरा के प्रोफेसर ने जब उसके सामने अपने आप को हैमर मार मार के अपनी जान ली थी, उस टाइम भी वो लोरा की तरह ही
क्रीपी स्माइल कर रहा था। ये रोज के लिए शॉकिंग था क्योंकि लॉरा भी अपनी जान लेते हुए क्रीपी स्माइल कर रही थी। ये पढ़ के रोज हैरान हो जाती है। तभी उसे अपनी बहन मॉली की कॉल आती है जो उसे घर बेचने की बात पे सॉरी करती है। बात करते करते रोज विंडो के पास आ जाती है और जब वो विंडो के बाहर देखती है तो एक स्ट्रेंजर उसे दूर से घूर रहा था। रोज इसे इग्नोर कर देती है और अपने पेशेंट को चेक करने लगती है। रोज बारी बारी उन सबके वार्ड से गुजरती है। फिर वो अपने पेशेंट कार्ल के वार्ड से गुजरती है और वो नोटिस करती है कि वो भी उसे लॉरा की तरह ही क्रीपी स्माइल से देख रहा है। रोज जब उसके पास जाती है तो वो एग्रेसिवली चिल्लाने लगता है और उसे कहता है तुम भी मर जाओगी। रोज उसे रिस्ट्रेन करने के लिए स्टाफ को बुलाती है। जब स्टाफ वाले वहाँ आते हैं तो वो अपने बेड पे ही लेटा हुआ था। ये देख के रोज भी हैरान हो जाती है क्योंकि अब वो वैसे एक्ट कर रहा था जैसे वो नॉर्मली करता था। डॉक्टर डिसाई फिर से रोज को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि कार्ल ने कभी भी एग्रेसिवली बिहेव नहीं किया है। हो सकता है कि तुम अपने उस पेशेंट जिसने तुम्हारे सामने अपनी जान ली उसकी वजह से डिस्टर्ब हो। क्यों ना तुम हॉस्पिटल से एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, ये तुम्हारे लिए भी बेटर है और तुम्हारे पेशेंट के लिए भी। रोज चाहती तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो मान जाती है। घर वापस जाते वक्त वो एक टॉय शॉप पे रुकती है और हॉली के बेटे के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेती है। घर आके वो उस प्रेजेंट को रैप करती है। फिर पानी पीने के लिए वो किचन में आती है कि अचानक घर का अलार्म बजने लगता है। वो चेक करती है, घर का मेन डोर तो बंद था लेकिन बैक वाला डोर ओपन था। फिर फोन रिंग करती है। रोज फोन को उठाती है। आगे सिक्योरिटी लाइन से एक ऑपरेटर उससे बात करती है। वो रोज को कहती है कि हमने आपका अलार्म डिटेक्ट कर लिया है और आपका मेन डोर बंद कर दिया है। वो रोज से पूछती है क्या घर पे आप अकेली हैं? रोज हाँ में जवाब देती है। ऑपरेटर उसे फिर से यही सवाल पूछती है लेकिन इस बार वो उसे इवल वे में पूछती है और कहती है क्या सच में आप घर पे अकेली हैं? रोज के फिर से फोन रिंग करने लगता है और वो अपनी जगह पे था, न कि रोज के हाथ में। यानी इससे पहले जो कॉल आया था वो रोज का हेलुसिनेशन था और रियल कॉल अब आता है। बाद में घर पे पुलिस आती है। ऑफिसर रोज को बताते हैं कि घर में कोई भी चोर नहीं घुसा था। कभी कभार अलार्म गलती से भी बजने लगता है और सब कुछ ठीक है। रोज उसे पूछती है कि घर का बैक डोर कैसे ओपन था। वो रोज को कहते हैं कि हो सकता है आप ही नहीं उसे खुला छोड़ दिया हो। ट्रेवर भी काम से घर वापस आ चुका था और वो रोज से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। रोज उसे बताती है कि बाय मिस्टेक शायद घर का अलार्म बजने लगा था लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिर रोज अपनी कैट को खाना खिलाने के लिए उसे घर में हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। बाद में वो सोने चली जाती है और नींद में उसे अपनी मॉम के नाइटमेयर आते हैं जिससे परेशान होकर वो जाग जाती है। नींद न आने की वजह से रोज अपने और लॉरा के सेशन का ऑडियो सुनती है। ऑडियो सुनते हुए रोज को ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रोज बार बार ऑडियो को सुन रही थी कि अचानक एक स्पिरिट उसके पास आती है और उसे रोज कह के पुकारती है। रोज बहुत डर जाती है और किचन में जाके नाइफ उठाती है। रोज के चिल्लाने की आवाजें सुन के ट्रेवर भी नीचे आ चुका था। रोज की हालत देख के ट्रेवर भी घबरा जाता है। फिर वो रोज को नाइफ फेंकने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे होते ही रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडिलिन के पास जाती है। रोज काफी अरसे से उसे अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। रोज उसे सारी कहानी बताती है। डॉक्टर मेडिलिन उसे कहती है कि तुम अपने मॉम की मौत के ट्रॉमा से अभी भी बाहर नहीं निकली हो। कहीं ना कहीं उन सब चीजों का तुम अपने आप को ब्लेम देती हो और ये बस उसका हेलुसिनेशन है। रोज उसे स्ट्रेस के लिए मेडिसिन मांगती है लेकिन डॉक्टर मेडिलिन उसे देने से मना कर देती है। रोज रेडी होके हॉली के बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी में आती है और उसे बर्थडे प्रेजेंट देती है। बाद में जैक्सन अपने सारे बर्थडे प्रेजेंट ओपन करता है और जब वो रोज के दिए हुए प्रेजेंट को ओपन करता है तो उससे रोज की कैट मिलती है जो मरी हुई थी। रोज रोते हुए जैक्सन के पास आती है और अपनी कैट उससे लेती है। सबको रोज कहती है कि ये उसने नहीं किया है। तो वो नोटिस करती है कि पार्टी में एक गेस्ट उसे क्रीपी स्माइल करते हुए देख रही है। वो क्रीपी स्माइल करने वाली रोज के बहुत नजदीक आ जाती है। डर के मारे रोज पीछे होती है और वो एक ग्लास के टेबल से टकरा जाती है जिसके ऊपर वो गिर जाती है।
जिससे रोज को बहुत चोटें लगती है। ट्रीटमेंट के लिए रोज अपने ही हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में उसे लेने के लिए ट्रेवर आता है और हॉली उसे रोज के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो रोज ट्रेवर से कहती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसके पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसने मरने से पहले उसे बताया था ये सब, लेकिन ट्रेवर उसका यकीन नहीं करता और उसे अलग रहने लगता है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए रोज उस प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करती है। आर्टिकल्स में लिखा था कि कैसे प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट के सामने ही अपनी जान ले ली। वो और भी रिसर्च कर रही थी, तभी वो अपनी मॉम की आवाज सुनती है। रोज लैपटॉप और लाइट बंद कर देती है और फिर लेट जाती है। तभी हम रोज की मॉम की स्पिरिट को देखते हैं जो उसके साथ कमरे में ही मौजूद होती है। नेक्स्ट डे पता लगाने के लिए रोज प्रोफेसर की बीवी के घर पर जाती है। प्रोफेसर की बीवी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड भी अजीबोगरीब बातें करने लगा था। उसे काफी चीजें दिख रही थी और वो ये भी कहने लगा था कि कोई उसे मार देगा। प्रोफेसर को जो चीजें दिख रही थी वो उन सब के स्केच बनाता था। उसकी वाइफ रोज को वो सारे स्केच दिखाती है। सब स्केच पे स्माइल बनी हुई थी। उनमें से एक स्केच प्रोफेसर के भाई का था जिसकी मौत प्रोफेसर के सामने हुई। रोज उसकी बीवी से पूछती है कि यह सब कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड एक इवेंट के लिए गया था। एक औरत ने उसके सामने अपनी जान ले ली और तभी से ये सब शुरू हुआ। जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने अपनी जान ली, उसके बारे में पता लगाने के लिए रोज जोएल के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। जोएल जब उस औरत की रिपोर्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने भी किसी आदमी ने अपने आप को ब्रूटली ही मार दिया। दोनों उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं और देखते हैं कि एक आदमी स्माइल करते हुए उस औरत के पास जाता है और अपने आप को दर्दनाक तरीके से मार देता है। ये सब देख के जोएल भी घबरा जाता है। रोज समझ जाती है कि ये एक कर्स है जो पर्सन टू पर्सन पास होता है। रोज जोएल को और भी पता लगाने के लिए कहती है और उससे केस की रिपोर्ट्स लेके अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो डॉक्टर मैडलिन को वहाँ देखती है, क्योंकि अब ट्रेवर भी रोज को पागल समझने लगा था। रोज नाराज हो जाती है और अपनी बहन मॉली के घर पे जाती है और उसे बताती है कि उस पे एक कर्स है जो पर्सन टू पर्सन पास होता है। मॉली उसे कहती है कि तुम भी मॉम की तरह पागल हो रही हो, तुम्हारी वजह से जैक्सन भी ट्रोमा में है, बेहतर होगा कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। और वो घर के अंदर चली जाती है। रोज भी गुस्से से अपनी कार में जाके बैठती है। तभी उसके पास फिर से मॉली आती है, लेकिन ये मॉली नहीं, उस कर्स की स्पिरिट थी जो रोज के सामने वही क्रीपी स्माइल करती है। रात को रोज को जोएल का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इन सारे केसेस का तुम्हारे उस पेशेंट से लिंक है। फिर वो उसे बताता है कि चेक करने के बाद उसे 20 और सिमिलर केसेस मिले, जिनमें से 19 लोगों ने सुसाइड कर ली। वो आगे उसे बताता है कि बचने वाला एक आदमी है, उसके सामने किसी ने सुसाइड की, फिर उस आदमी ने किसी का मर्डर कर लिया, फिर मर्डर देखने वाले ने सुसाइड कर ली। उस मर्डर करने वाले आदमी का नाम टेरी है और अब वो इस वक्त जेल में है। फिर दोनों साथ मिलकर टेरी से मिलने के लिए निकलते हैं। फिर रोज जोएल से पूछती है कि कितने दिनों में वो विक्टिम मर जाते हैं। वो उसे बताता है 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। रोज उसे बताती है कि आज उसका 4th डे है। जोएल उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और उसे हिम्मत देता है। दोनों टेरी से मिलने जेल के अंदर आते हैं। टेरी रोज से कहता है कि वो जोएल के सामने ये बात नहीं बताएगा। रोज जोएल को जाने के लिए कहती है। जोएल के जाने के बाद टेरी रोज को बताता है ये एक कर्स्ड है जो सदियों से चलती हुई आ रही है। इस कर्स्ड के केस ब्राजील में भी देखे गए थे और एक आदमी इस कर्स्ड के चेन को तोड़ने के लिए अपने नेबर को मार देता है। उस आदमी का कर्स्ड उसकी बीवी पे चला जाता है और वो सुसाइड कर लेती है। यानी इस चेन को तोड़ने के लिए तुम्हें विटनेस के सामने किसी को मारना होगा ताकि तुम्हारा कर्स्ड उस विटनेस के ऊपर चला जाए। लेकिन रोज उसे कहती है कि वो किसी को नहीं मारेगी। टेरी समझ जाता है कि रोज के ऊपर भी कर्स्ड है। वो उसे डर जाता है और चिल्लाने लगता है। रोज घर वापस आती है और डॉक्टर मैडलिन को घर पे देखती है। फिर रोज को कॉल आती है और वो कॉल डॉक्टर मैडलिन की थी। यानी रोज के सामने जो बैठी हुई थी वो कर्स्ड की स्पिरिट थी और वो रोज से कहती है कि तुम भी मर जाओगी। रोज फिर अपने हॉस्पिटल में जाती है और अपने पेशेंट कार को मारने का सोचती है ताकि वो इस चेन को तोड़ दे। तभी डॉक्टर डिसाई कमरे में आता है और उसके सामने
रोज कार को स्टेप करती है। फिर डॉक्टर डिसाई अपनी स्किन को फाड़ता है, यानी वो डॉक्टर डिसाई नहीं बल्कि वो कर्स्ड इविल स्पिरिट थी। फिर रोज अपने नाइटमेयर से जाग जाती है और वो अपनी कार में ही बैठी होती है, यानी रोज ने किसी को नहीं मारा और ये सब उसका नाइटमेयर था। रोज हॉस्पिटल से निकल जाती है और उसे जोएल का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। रोज उसे बताती है कि वो खुद को अकेला रखेगी क्योंकि जब तक कोई विटनेस नहीं होगा ये कर्स्ड स्पिरिट कुछ भी नहीं कर सकेगी और उसे नहीं मारेगी। अकेला रहने के लिए रोज अपने बचपन के घर पर आती है जहाँ पे उसकी मॉम ने सुसाइड की थी। यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि रोज की मॉम ने सुसाइड नहीं की थी और वो डोज लेने के बाद भी वो जिंदा थी और वो रोज को कहती है कि कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाओ, लेकिन रोज किसी को भी कॉल नहीं करती क्योंकि वो चाहती थी उसकी माँ मर जाए और वो अपनी मॉम के डिप्रेशन के टॉर्चर से बच जाए। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और रोज लाटन लेके अपनी मॉम के कमरे में आती है जहाँ वो अपनी मॉम की स्पिरिट को देखती है। उसकी माँ उससे कुछ बातें करती है। फिर रोज की मॉम के रूप में वो कर्स्ड स्पिरिट आ जाती है और वो रोज से कहती है कि उसने रोज के माइंड को कंट्रोल कर लिया है और वो अब नहीं बच पाएगी। वो रोज पे हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। रोज लाटेन को उस कर्स्ड स्पिरिट को मारती है और वो कर्स्ड स्पिरिट जल जाती है। रोज भाग के घर से निकलती है और पूरा घर जल जाता है। रोज समझती है अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो जोएल से मिलने उसके घर पे जाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। जोएल उसे कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। फिर वो वही क्रीपी स्माइल करता है। रोज समझ जाती है वो कर्स्ड स्पिरिट अभी मरी ही नहीं है। रोज भागकर जोएल के घर से निकलती है और फिर अपने ही बचपन के घर पे आ पहुंचती है। यानी पहले जो हुआ वो उस कर्स्ड स्पिरिट की ट्रिक थी जो उसने रोज के माइंड के साथ खेली। तभी असली जोएल भी वहां आ जाता है। उसे बचाने के लिए रोज अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। कमरे में वही कर्स्ड स्पिरिट आ जाती है और अपनी स्किन को फाड़ती है और अपने रियल शेप में आ जाती है। फिर वो रोज का मुंह खोल के उसके अंदर चली जाती है। जोएल दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और देखता है कि रोज ने केरोसिन अपनी बॉडी पर छिड़क दिया है और वही क्रीपी स्माइल करते हुए अपने आप को जला देती है। रोज को मरता हुआ जोएल देख लेता है और कर्स्ड जोएल पे आ जाता है। इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।